नाप कितनी है इसकी। इसकी लंबाई तो है 34.5 इंची और इसकी कमर है 30 इंची और इसकी हिप है 34 और इसकी जांग है दोस्तों वो है 20 इंची। जांग इसकी 20 इंची है और इसका घुटना 16 इंची है और इसकी मोरी 13 इंची है। दोस्तों इस नाप से मैं आपको स्कूल पैंट काटना बताऊंगा कि स्कूल के बच्चों की पैंट किस तरह काटते हैं दोस्तों। तो हमेशा की तरह इस कपड़े को उल्टा करके बिछा लेना है और यहाँ पर हमें एक सीधा निशान लगाना होगा इस तरह से और यहाँ पर भी ये किनार साइड में है, यहाँ से लगा लेना है। और उसके बाद में क्या करना होगा कि इसकी लेंथ 34.5 है तो हमें यहाँ पर आधा इंची ऊपर इंची टेप को निकालना होगा। आधा इंची टेप को इसलिए निकालेंगे क्योंकि इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो आधा इंची ऊपर लगा लिया और आधा इंची सिलाई का मार्जिन जाएगा दोस्तों। और थोड़ा सा सिलाई करते हैं तो नम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आधा इंची रख रहे हैं इसको। इस तरह से आधा इंची ऊपर निकाल के और 34.5 पर हमें निशान लगा देना है इस तरह से। और हम इसकी तुरपाई करेंगे तो तुरपाई के लिए हम यहाँ पर इसकी 3 इंची रखेंगे इस तरह से। आप दोस्तों 2.5 इंची भी रख सकते हो और यदि आप सिलाई करते हो उसमें मोरी में तो आप 1.5 इंची भी रख सकते हो। इसी प्रकार से हम इन मार्कों को भी ऊपर लगा इस तरह से लगा लेंगे। 34.5 इसकी लंबाई और 3 इंची एक्स्ट्रा इसका नीचे मोड़ने के लिए। और दोस्तों इन मार्कों को हम सीधा कर देंगे इस तरह से इनको सीधा कर देंगे। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद में हम इसकी हिप रखेंगे। इसकी हिप है 34 तो इसका हम आसन भी बोलते हैं और इसको लटक भी बोलते हैं। तो इसका हम 34 इसकी हिप है तो इसका 1/4 करेंगे जना 1/4 करेंगे जना 17 दूनी 34 और 17 को भी हम इस तरह से हाफ करेंगे तो ये लगभग 8.5 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आधा इंची टेप को निकाल के और 8.5 पर इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से और इनको सीधा कर देंगे दोस्तों। और उसके बाद में हम यहाँ पर 2 इंची का मार्का लगाएंगे यहाँ से इस तरह से और इन मार्कों को भी हम सीधा कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम इसके घुटने का मार्का लगाएंगे। घुटने का मार्का के लिए हमें जितनी इसकी लटक रखी थी वहां से लेकर और इसकी लंबाई है वहां तक ये 26 आ रहा है तो 26 को हाफ करके और उसमें 3 घटा लेना है, यानी कि हाफ करेंगे तो 13 और 13 में हम 3 के बजाय आप 2.5 भी घटा सकते हो। हम यहाँ पर 2.5 इंच पर घटा रहे हैं इसको और इसको यहाँ से ये नाप के देखते हैं तो ये लगभग 10 इंची आ रहा है। तो यहाँ पर हम 10 इंची पर इस तरह से इसकी सीधा कर देते हैं इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी जांग है वो 20 है तो 20 में हम 1 इंची कम करेंगे। 19 है तो यहाँ पर हमें 19 का आधा 19 रखना होगा। यहाँ से इस तरह से 19 का हाफ करेंगे यहाँ पर तो ये 9.5 रखेंगे इस तरह से 9 दूनी 18 और ये 19 रखेंगे इस तरह से। 19 रखने के बाद में यहाँ इसकी इस तरह से बीच में से सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसका बीच का सेंटर आ गया है लगभग ये 5.25 आ रहा है तो यहाँ पर भी हम 5.25 पर मार्का करेंगे और नीचे भी हमें इस तरह से 5.25 का ये बीच का सेंटर लगा लेंगे और इन मार्कों सीधा कर देंगे इस तरह से सीधा कर देंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद में दोस्तों इसका घुटना है वो 16 है तो 16 का हमें 4 भाग करना पड़ेगा।
तो 4 भाग करेंगे तो इसमें 4 इधर लगाएंगे और 4 इधर लगाएंगे, 16 हो गया दोस्तों। और इसकी मोरी है 13 है, तो 13 का भी हम हाफ करेंगे, तो इसका 13 का 7.5 और 7.5 को भी हमें हाफ करना होगा, तो ये लगभग आ रहा है 4.25। तो 4.25 हम यहाँ रखेंगे इस तरह से, और 4.25 हम यहाँ रखेंगे इस तरह से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें सीधा करना होगा। सीधा किस तरह से करना होगा, यहाँ से इस तरह से इसको सीधा करना होगा, इस तरह से, इस तरह से सीधा करेंगे और इनको हल्का सा क्रॉस करेंगे ऐसे, और इसको भी हम क्रॉस करेंगे ऐसे, इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में ये शेफ अंटी है, इस शेफ अंटी को, इस शेफ को यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। इसको ये एडजस्ट होगी, जहां पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम इसको सीधा मार्का कर देंगे, इस तरह से, ये मिला के इस तरह से। और यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको सीधा कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से सीधा कर दिया। और इसके बाद में हम यहाँ पर 1.5 इंची का मार्कर लगाएंगे इस तरह से, और इसको नाप के देख लेंगे कितना आ रहा है, 4। तो हम 4 में हम यहाँ पर आधा इंची कम करेंगे, यहाँ पर हम 3.5 रखेंगे इस तरह से। और इन मार्क को हम सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा करके, और यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई दे देंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम इसकी कमर रखेंगे, यहाँ पर कमर इसकी 30 है, तो हमें 30 का चौथा हिस्सा करना पड़ेगा। तो चौथा हिस्सा करेंगे तो 7.5 आएगा, और 1 इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से। आधा इंची सिलाई में यहाँ पर जाएगा, और आधा इंची इधर, इसको इस तरह से 1 इंची बढ़ाव दे देंगे। टोटल ये दोस्तों यहाँ से ये 8.5 आ रहा है यहाँ तक। और हम इसको डाउन करेंगे, लगभग आधा इंची डाउन करेंगे इस तरह से, और इनकी इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरह से, इस तरह से हम इसकी शेप दे देंगे। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्का लगाएंगे, और जेब के लिए और लंबाई के लिए, लंबाई की हम यहाँ पर 6.25 रखेंगे इस तरह से। आप 7 भी रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इस तरह से इसको क्रॉस कर देंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इसकी शेप दे देंगे अच्छे से। इस तरह से यहाँ जेब बनेगी इस तरह की। तो दोस्तों मैं इसको काट लेता हूं, और इसके बाद मैं आपको बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस प्रकार से काटते हैं इसकी। और यहाँ पर हम यहाँ पर कुटका लगा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर फलाई लगाएंगे। फलाई के लिए यहाँ पर हमें 2 इंची का मार्का करना होगा, और यहाँ पर भी हमें कुटका लगा लेना होगा। और दोस्तों हमें मोरी में भी इस तरह से यहाँ पर कुटका लगा लेना होगा दोनों तरफ इस तरह से, ताकि हमें पता रहे। कट थोड़ा हल्का ही लगाना है दोस्तों, ज्यादा नहीं लगाना है। और इसके बाद में हम इसकी बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए इस कपड़े को इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से, इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे। और पलटने के बाद में दोस्तों हमें क्या करेंगे कि इसका हम एक पार्ट ले लेंगे, ये एक पार्ट अलग रख देंगे, और इसका एक पार्ट ले लेंगे यहाँ से, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जमाएंगे इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन मार्कों को सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से इन मार्कों को हम सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे। और हम इसकी बैक उठाएंगे, 1.5 इंची बैक उठाएंगे दोस्तों, इस तरह से हम 1.5 इंची। और हमको इस तरह से शेप देनी है, इस तरह से, इस तरह से शेप देनी है, ताकि
पहने, तब ये पैंट नीचे न सरके, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से आप शेप देंगे तो ये पैंट नीचे सरकने की बजाय ऊपर सरकेगी दोस्तों, नीचे नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ पर हमें आधा इंची या पौन इंची का यहाँ पर निशान लगा के और यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरह से। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी कमर 30 है तो 30 का हमें यहाँ पर 1/4 रखना होगा, 7.5 और 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए रखेंगे कि हम 1 इंची की पॉकेट के लिए डॉट डालेंगे और आधा इंची की यहाँ पर सिलाई जाती है दोस्तों सिलाई के लिए। और दोस्तों आप यहाँ पर 2 इंची भी रख सकते हो और 2.5 इंची भी रख सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर 2.5 इंची एक्स्ट्रा लूज के लिए रख रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर हमें दोस्तों आधा इंची का सिलाई इधर जाएगा और आधा इंची इधर जाएगा, तो इसको नाप लेते हैं। ये कितना आ रहा है दोस्तों, ये 9 आ रहा है। तो 9 को हमें ये यहां मार्का लगाया है वहां से इस तरह से रख लेना है। और इसको इसकी जान दोस्तों हमने नापी थी वो 20 थी, तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर 20 पर मार्का करेंगे। ये तो फिक्स हो गया दोस्तों, लेकिन क्या है कि हमें दबाव का भी चाहिए, तो हम आधा इंची यहाँ पर दबाव का रखेंगे इस तरह से। इस तरह से आधा इंची दबाव का रखेंगे और इसको नाप के देखेंगे तो दोस्तों ये लगभग 2 इंची आ रहा है। ये हो गई फिटिंग पैंट। और यदि आप लूज रखना चाहते हो दोस्तों तो आप आधा इंची और लूज दे सकते हो इस तरह से। इस तरह से आप इसमें आधा इंची और लूज दे सकते हो। और इसके बाद में यहां पर आधा इंची सिलाई का इधर जाएगा और आधा इंची इधर जाएगा और इसको नाप के देख लेंगे। ये 7 इंची आ रहा है तो यहां पर 7 रखेंगे यहां इस मार्किंग पर। और इसका घुटना दोस्तों 16 है तो ये 16 फिक्स आ गया। और आधा इंची हमें सिलाई का भी चाहिए, तो हम यहाँ पर इस तरह से 16.5 पर निशान लगा रहे हैं आधा इंची का सिलाई के लिए। और अब बात आती है मोरी की। तो मोरी इसकी 13 है दोस्तों, तो आधा इंची सिलाई का इधर जाएगा और आधा इंची इधर जाएगा। और इसको नाप के देख लेते हैं। ये आ रहा है, ये आ रहा है लगभग दोस्तों हमने ये क्या है कि नीचे से थोड़ा गलत काट दिया है। हमको काटना कितना था, यहां से हमें 7 दूनी 14 यानी कि 13 का हमें 13 है ना दोस्तों, 13 का हम आधा करेंगे तो ये 6.5 आ रहा है। और 6.5 को भी इस तरह से हाफ करेंगे तो ये आ रहा है 3 1 सूत्र। तो हम यहाँ पर 3 1 सूत्र रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे 3 1 सूत्र रखेंगे यहाँ से। दोस्तों ये मैंने गलती कर दी है, इसको सुधारनी है। सुधारनी कैसी है, इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर और ये यहाँ से इस तरह से आएगी दोस्तों। ये इस तरह से मैं इसको काट लेता हूं, इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। यहां से काट लेना इसको। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में दोस्तों हो जाता है, जब नापते हैं तभी पता पड़ता है हमको किस तरह से आता है। इसको भी मैं यहां से हटा लेता हूं। इस तरह से ये गलती हो गई दोस्तों मेरे से। तो अब मैं आपको बता रहा था कि इसको ये नापते हैं ना, तो ये 13.5 आ रहा है इस तरह से, ये 6.5 आ रहा है तो ये 13 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि आधा इंची सिलाई का इधर जाएगा और आधा इंची इधर चला जाएगा। तो इसको नाप के देखेंगे तो ये लगभग 6 इंची में 1 सूत कम आ रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर 6 इंची 1 सूत पर इस तरह से रखेंगे, 6 इंची 1 सूत पर इस तरह रखेंगे। और यहाँ पर हमारी मोरी है ना दोस्तों वो 13 है, तो इस तरह से ये 13 आ गया। लेकिन हमें सिलाई के लिए आधा इंची एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पर इस तरह से।
तो हम इसको नाप के देखेंगे। तो ये लगभग 1.25 इंची के लगभग आ रहा है दोस्तों। और इन मार्कों को हमें सीधा कर देना होगा इस तरह से। इस तरह से इस मार्कों को हमें सीधा कर देना होगा इस तरह से। इस तरह से ये ऊपर तक दोस्तों ये बिल्कुल सही आ रहा है इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 1 इंची का निशान लगाना होगा। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इन मार्कों को इस तरह से ये इस तरह से मिला लेना होगा और इसको इस तरह से सीधा कर देना होगा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना होगा। और इसको यहाँ से सीधा कर देना होगा इस तरह से। और इसके बाद में इसकी गोलाई देंगे इस तरह से, इस तरह से गोलाई देंगे दोस्तों। और यदि आप इसको लूज रखना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से आप जितना चाहे जितना लूजिंग दे सकते हो उसमें, इस तरह घुटने तक दोस्तों, इस तरह से। और अब मैं इसको काट लेता हूं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कुटका लगा लेना होगा और यहाँ पर भी कुटका लगा लेना होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।